शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, डॉक्टर सोहेल साहब कौन है? पहले आपके व्यूअर्स को और मुझे देखने वाले को, सभी सामीन को, यूट्यूब पे देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर सोहेल उस पेड़ की टहनी है, यहाँ कितना ऐड करूँगा मैं, रोना आएगा। तो धक्के खाए हैं, बचपन में ही माँ चली गई, उसके बाद घर का आपको पता ही है कि जिस घर में माँ ना हो, कश्मीरी में हम बिल्कुल उसको ब्रांड कहीं कहते हैं। तो कहना चाहूँगा कि अपनी तालीमी लिहाज से, या अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करेंगे या सोशलाइजेशन की बात करेंगे, तो काफ़ी कुछ दुश्वारियाँ हो गई। कोई समझाने के लिए नहीं था, या पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, यानी बहुत सारी दुश्वारियाँ आ गई। कहना चाहूँगा अपनी एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो तालीमी लिहाज से पहले 10th, उसके बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज बॉयज़ अनंतनाग, उसके बाद 2 पीजी एजुकेशन, पीजी पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद बीएड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, एमएड, उसके बाद काफ़ी डिप्लोमास भी किए, डीसीपी डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल असिस्टेंट, उसके बाद और प्राइवेट वेटनरी फार्मासिस्ट में भी रहा हूँ, बीपी रहा हूँ मैं एनिमल हस्बेंड्री से कोई 12-13 साल। तो उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए राजस्थान जाना पड़ा पीएचडी डिग्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी स्कॉलर्स, हिंदुस्तान के तमाम बैरूनी रियासतों से भी स्कॉलर्स से मिलने जुलने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और एक लंबा सफ़र है, लंबा कैरियर है। उसके बाद जो कैरियर मेरा ऑलरेडी वेटनरी फार्मासिस्ट हुआ करता है और हुआ करता था भी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी शोहरत मिली पूरी जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर भी। उसके बाद कुछ कंपनियां आ गई, मेडिकल कंपनियां भी आ गई, तो उससे मुझे बाहर अपने गांव से डिस्ट्रिक्टों में, और उसके बाद प्रोविंस में, और उसके बाद स्टेट में जाने का मौका मिला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं सर। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप बिज़नेस में आ गए हो, तो जो आप बिज़नेस अपना कर रहे हो, किस रिलेटेड, और कंपनी का नाम क्या है, या आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो क्या हो आप? कहना चाहूँगा कि जब मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि मैं वेटनरी फार्मासिस्ट रहा, बिल्कुल कोई 13-14 साल प्राइवेट वेटनरी फार्मासिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अपने डॉक्टर साहिबानों का भी शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया पढ़ाया। तो मुझे बिल्कुल जब मैं घर से बाहर निकलता था तो कैटलों की देखभाल, भेड़ों की देखभाल करता था, अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, अंडर सुपरविजन ऑफ वेटनरी साइंटिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे लोगों से बैठने का मौका मिला। तो बिजनेस इसी रिलेटेड था, वेटनरी मेडिसिन शॉप हमारा हुआ करता था। और उसके बाद जब ये बिजनेस आगे बढ़ा, लोग जानने लगे, लोगों बाहर रियासत से बाहर के जो लोग थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थे, वहाँ मेरा चर्चा होने लगा कि ईमानदार बंदा है, अच्छा बंदा है, और ट्रांजैक्शन में बिल्कुल साफ पाक दिखता है, कोई चीटिंग नहीं करता है। तो बिजनेस में चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, और नीट और क्लीन होनी चाहिए। और जो भी आप कमिटमेंट्स बिजनेस में कर रहे हो या करते हो, तो उनको 100% उस टाइम पे होना ज़रूरी है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, और एक अच्छी पर्सनालिटी बनने के लिए, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो पहले कई कंपनियां आई, इंटास, वर्बैक, फाइजर, काफ़ी कंपनियों के साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मेरी खुद की एक मोनोपोली कंपनी भी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पर थी, राइडिसन फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर हुआ करती थी। तो उसके बाद एक रुझान बदल गया इस सिस्टम का। तो जो राइडिसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक था, बिल्कुल डॉक्टर रविंदर भट्ट, वो कश्मीरी पंडित है। तो उसने जैसे अभी आप पोस्टर्स देख रहे हो, ये वीरा फीड्स के,
तो ऑब्वियसली इसी वीरा फीड्स के जो कंपनी के डायरेक्टर साहिबान हैं, तो उन्होंने एकदम से उनको यहाँ पे लाया। उन्होंने बोला कि आप फीड्स के साथ भी कर रहे हो, क्योंकि आपकी डीलिंग ऑलरेडी वेटरनरी के साथ है ही, आप पशुपालन को देख रेख कर ही रहे हो, पशु को देख रेख कर ही रहे हो, तो बिल्कुल उसके साथ साथ ये भी एक कंपोनेंट है। फीड इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसकी नॉलेज एक वेटरनेरियन को ही होती है कि इसमें कैसे देना है, क्या देना है, या अगर कोई भी प्रॉब्लम एक जानवर को हो जाती है तो एक वेटरनेरियन ही इसको ठीक कर सकता है। तो कीपिंग दीज फैक्ट्स आई कैन से ऑन माइंड, ऑन व्यू, ऑन टेबल, तो फिर मैंने इस फीड को कंटिन्यू अपनी शॉप के साथ किया। दूसरा दुकान मैंने लिया, इसको कंटिन्यू किया। तो लोगों का प्यार इतना बड़ा, तो मुझे जब मैंने एक बैग भेजा, तो फिर दूसरा बैग भेजा, तो तीसरा बैग भेजा, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया। जैसे हमारे जानवरों में क्या होता है, कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है, फास्फोरस की प्रॉब्लम होती है, मिनरल्स की प्रॉब्लम होती है। तो मतलब जैसे हमने इस फीड को उन जानवरों को खिलाना स्टार्ट किया, तो एकदम से उनकी शाइनिंग बढ़ने लगी, जानवरों का जो बॉडी मेंटेनेंस है वो बढ़ने लगा। ठीक, तो जो मेरा कैल्शियम, मिनरल, मल्टीविटामिन काम नहीं कर पाते थे, वो इस फीड ने अकेले में काम करके दिखाया। तो लोगों का प्यार इस फीड की ओर बढ़ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूंगा आज की डेट में, तो जब ये आगे बढ़ा, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, जब चर्चे होते हैं, दो ही चर्चे बुलंद होते हैं, या तो गलत चर्चे बुलंद होते हैं या तो अच्छे चर्चे बुलंद होते हैं। तो अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह इसके चर्चे बहुत अच्छे हुए। ऑल ओवर कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया में ये ऑलरेडी हमारा ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, हर एक स्टेट में ऑपरेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में स्पेशली हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव, हर एक तहसील लेवल पे आज प्रेजेंट है। तो इस बिजनेस को फ्लोरिश करने में मेरे दोस्तों का भी हाथ है, मेरे टीचर्स का भी हाथ है, और काफी कुछ सपोर्ट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट, चीफ डिपार्टमेंट से भी मिला, एनिमल हस्बेंड्री से भी मिला। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया और उन्होंने मुझे परखाया, और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कहना चाहूंगा कि कर ले कश्मकश, देख जिंदगी में क्या बात है, बाकी रही कामयाबी वो अल्लाह के हाथ में है। जब भी आप किसी इंसान के साथ बिजनेस करना चाहो या किसी फर्म के साथ बिजनेस करना चाहो, कमिटमेंट्स होनी बिल्कुल बहुत जरूरी है, और उन कमिटमेंट्स को टाइमली फुलफिल करना एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की एक अच्छी निशानी है। तो आपने कहा कि बिजनेस कैसे फ्लोरिश हुआ, और यही कहना चाहूंगा कि उसके बाद मुझे ऑलरेडी मेरा थोड़े थोड़े कॉन्टैक्ट्स मेरे तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ करते थे। तो जैसे ही मैंने अपने इस बिजनेस को सोशल मीडिया पे डाला, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया का कीड़ा हूं, मेरा खुद का भी एक चैनल है डॉक्टर सुहेल अहमद VFC फेसबुक पे। तो कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, यही कहना चाहूंगा कि उसके माध्यम से मैं कैटल्स की इंफॉर्मेशन देता था, कभी कभी FMD पे मैं इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, मैं अपने बिल्कुल व्यूवर्स को वो चीजें बिल्कुल उनके साथ शेयर करता था। तो उससे मैंने फीड्स के साथ भी किया, मैंने बिल्कुल अपने कस्टमर को, और मुझे इतने सारे कॉल्स आते थे, मेरा दिमाग पक जाता था, मेरा सर दुखता था, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज के लिए ये चीज कभी नहीं बोला किसी को कि मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं आपको सर्विस नहीं दे दूंगा, चाहे मुझे ये कंपनी उसके लिए पे करती थी या नहीं करती थी। और जब कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी बिल्कुल इसका रुझान देखा, जो मेरा लाइव स्टॉक का सेगमेंट था, कैल्शियम, मिनरल, मल्टीविटामिन या इंजेक्टेबल्स का, वो दिन ब दिन थोड़ा कम होता गया, और इसका फीड्स का रेंज बढ़ता गया, क्योंकि लोगों ने वीरा फीड्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, ऑटोमेटिकली फीडबैक्स आने लगे। और जो एक गाड़ी 6 लाख की गाड़ी बेचना चाहता था, एक डॉक्टर सुहेल 6 लाख की गाड़ी एक साल में बेचना, एक महीने में बेचना चाहता था, वो बिजनेस 1 करोड़ से 2 करोड़ का बिल्कुल स्थिति उसने ले ली, और वो टचिंग 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के समेत पहुंच चुका। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहूंगा कि जब लाइव स्टॉक का जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे कम होता गया और ये बढ़ता गया, ये पॉसिबल तभी हुआ जब हमने इसकी क्वालिटी बरकरार रखी, जब हमने लोगों के साथ जो हमने गारंटी वारंटी हम इसमें प्रोडक्ट में देते हैं, आपको पता ही है गारंटी वारंटी वाला प्रोडक्ट हमेशा चलता है। और इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स ने, जब कंपनी के मैनेजमेंट ने देखा कि डॉक्टर सुहेल इज हैविंग वर्थ,
इस बंदे में कुछ खसूसियत है, ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है और ये अच्छा करेगा भी, उन्होंने मुझे होली एंड सोली JNK का जनरल मैनेजर बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका बिज़नेस है पूरे कश्मीर में, अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहेगा, ये काम करना चाहेगा, क्या पॉसिबल है? वो किस तरह कर सकता है? शॉप पे कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाने हैं, या किस तरह आपको बनाने हैं? तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है कि मैंने कहा कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया जी और एक आला मुकाम पे मैं अभी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। कोई रातों रात अनिल अंबानी या कोई भी सुपरस्टार नहीं बन सकता, सही ठीक। बात इसके है। लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पटरी पे आना पड़ता है। ठीक है। तो पटरी पे आने के लिए मैं ये कहूँगा कि उठो उठो, कमर कसो, सैर से पहले चल पड़ो, खड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, बड़े चलो बड़े चलो। अगर आपको हीरो बनना है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली उस हीरो वाला रोल जो बिल्कुल उसको कंगा लगाता है, जो उसको बिल्कुल फेस वॉश करता है, जो उसको उसके बाल बनाता है, उसके कपड़े बनाता है, उस ऑब्वियसली उसकी सुपरविजन करता है, पहले वो चीज बनना पड़ेगा। इसमें आपको कई भी ये चीज नहीं सोचना चाहिए, कोई भी प्रोफेशन छोटा या नहीं बड़ा नहीं होता है, बड़ा बनाने वाला अल्लाह ताला है, उसकी जात है। यही कहूंगा कि एक बड़ा आदमी बनने के लिए एक छोटा काम जरूरी करना पड़ता है, और आप जब छोटा काम करोगे तभी आप उस छोटे आदमी की कदर करोगे, कल आप उस एम्प्लॉय की कदर करोगे, कल आप उस डिस्ट्रीब्यूटर की कदर करोगे, कल आप उस शॉपकीपर की कदर करोगे, कल आप उस डीलर की कदर करोगे। जब आपने वो सारे काम किए होंगे तभी आपको वो पता चलता है एक दुकानदार की, एक सब डीलर की, एक डीलर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की उसको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल जब आप उन स्टेज से गुजर चुके होंगे। यानी पहले जैसे अगर आप सक्सेस लेवल की बात करेंगे, अगर आपको GM बनना है, पहले आपको फर्स्ट सेटअप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू 11th। अगर हम 11 सेटअप की बात करेंगे, ये 11 वाला सेटअप है। अगर आपने पहला सेटअप टेस्ट किया नहीं होगा तो जो GM बैठा होगा वो मोनार्क होगा। तो अगर वो डायरेक्टली GM बन चुका होगा, उसने ये सेटअप टेस्ट नहीं किए होंगे, तो वो उसको उस GM से नीचे गिरने का भी खतरा है। जिसने इन सारे सेटअप्स को बिल्कुल चखा होगा और इसका मजा लिया होगा, इसमें एक्सपीरियंस हासिल किया होगा, ये वाला GM जो बनेगा, 11th वाला सेटअप जो GM बनेगा, एक्सपीरियंस्ड वाला वो GM बनेगा, वो कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक सुपरस्टार बनेगा और अपनी जिंदगी के लिए एक सुपरस्टार बनेगा। कहना चाहूंगा, अगर कोई भी मेरा भाई मेरी बहन अपने इलाके में ये चीज करना चाहता है जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं और जो हमने किया है, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हमारे नंबर के साथ राबिता कायम कर सकता है। मेरा नंबर भी आपके इस वीडियो में मैं दे दूंगा, 9797867409। नॉर्थ हेड भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, 7006144425। ये 2 नंबर मैं स्पेशली इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम हम ही ज्यादा बात करते हैं। तो रिक्वेस्ट, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मेरे पेज पे अवेलेबल है, डीलर का अवेलेबल है, हमारे पास हेल्पलाइन अवेलेबल है, हमारे नंबर अवेलेबल होते हैं। जब अगर किसी को भी अपने इलाके में अपने, ऑब्वियसली ये एक वो सेगमेंट है, अगर हम बात करेंगे रोजगार की, ये वो सेगमेंट है जो घर बैठे कमाई होती है। यानी एक इलाके में, एक टाउन में, एक मोहल्ले में बिल्कुल जो कैटल्स है, जो भेड़ बकरियां हैं, वो तो होती ही होती है। आप सुबह शाम भी ये काम कर सकते हो, यानी पार्ट टाइम भी ये जॉब कर सकते हो, दिन में कोई भी आप काम कर, और अगर किसी को भी ये चीज करना है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी आपकी वीडियो में बता ही दिया है। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं तो जिनको अभी नौकरियां नहीं मिल रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। जो मैंने आपका वीडियो वो देखा था परसों, जो वो शिपन का लड़का था जो पटरी पे कुछ बेच रहा था। तो क्या डॉक्टर साहब हम इस पे आपकी कमेंट लेना चाहेंगे, क्या हम इसी के लिए इतना पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं कि खाली हम पढ़ लिख के खाली नौकरी करेंगे या नौकर बनेंगे? क्या हम इसके लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं कि अगर हम इतना पढ़ेंगे, अगर हमें जॉब नहीं मिला, इतना कंपटीशन है, तो अपना कोई बिजनेस करेंगे और उसमें हम उसके लिए तो बहुत सारी दुआएं भी हैं बिजनेस में। तो इस पे हम आपकी कमेंट लेना चाहेंगे। मैंने पहले ही बोला 11th वाला स्टेप, 11th वाला स्टेप मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अप टू 11th। गांधी जी जब हिंदुस्तान को बिल्कुल लूटा गया, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया गया,
तो गांधी जी एट दैट टाइम रोल मॉडल पूरे इंडिया के लिए। ठीक, उसने क्या कहा, उनकी समाजी इकोनॉमिक हालात, जो भी समाजी हालात, इकोनॉमिक हालात जो भी थे, एजुकेशन जो भी उनका सिस्टम था वो बिखर चुका था। अंग्रेजों ने खत्म किया इस चीज को, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को खत्म किया। क्यों खत्म किया आपको पता ही है। उनका काम यही था कि जो हमारे इंडिया के, भारत के रिसोर्सेज है, उन रिसोर्स को छीनना यहां से और हिंदुस्तान को गुलाम बनाना। कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने क्या कहा, अर्न वाइल यू लर्न, लर्न वाइल यू अर्न। एक टेक्निक्स और एक टेक्निकल एजुकेशन होना जरूरी है। अगर आप एक आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, सोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली दपन कश्मीरी में एक कहावत है, खोर गसन टीटी नबर त्राउन यूता बिस्तर ऐसे। ठीक, तमी नबर गसन त्राउन के पाचल लगन तामतन मातन। ठीक है, कहना ये चाहूंगा कि अगर आपको आला तालीम हासिल करना है, आला तालीम हासिल करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट भी, जो आपके सोर्सेज है वो भी स्ट्रांग होने चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, जैसे हर एक फॉरेन कंट्री में है, कोई गाल नहीं है, आप पढ़ भी सकते हो, वो चीज भी कर सकते हो, और वो प्रोफेशन चूज करो जिसमें आपका कल फ्यूचर भी बने। जैसे मैंने किया, जब मैंने 12th का एग्जाम किया, मैंने वेटरनरी फार्मासिस्ट फॉर्म भरा, उसमें मेरी सिलेक्शन सीरियल नंबर 1 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं पार्ट टाइम उसको जॉब करता रहा, सुबह शाम करता रहा, और उसके बाद मैंने एक यूनिट क्रिएट किया, एक दुकान डाला, और उस दुकान में मैंने एक एम्प्लॉय को रखा, और मैंने खुद अपना तालीम सिलसिला जारी रखा। मैं कभी फील्ड में काम करता था, स्कूल से आने के बाद, कभी कॉलेज से आने के बाद, कभी यूनिवर्सिटी से आने के बाद, तो मैं अपनी लोगों को खिदमत करता था, मैं रात भर लोगों की खिदमत करता था। और इस चीज से मेरे ऑब्वियसली फॉलोअर्स हैं, अगर वो आपको देखेंगे, वो आपको कमेंट में जरूर बता देंगे कि डॉक्टर सुहेल कौन है। आप उन कमेंट को पढ़िएगा भी, और मैं रात भर उनका ट्रीटमेंट करता था। तो इससे अगर आप नौजवानों को यह संदेश देना चाहते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड हिमसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इन मीन्स आई एम पॉसिबल मीन्स मुमकिन, मैं पॉसिबल हूं, मगर करने की जरूरत है। तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप में हिम्मत है, क्षमता है, वो बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप में हिम्मत है, आप हिम्मत करके दिखाओ। मदद करना अल्लाह का काम है, निकलना आपका काम है, झोली भरना अल्लाह का काम है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बातें तो मुझे आपके साथ बहुत सारी करनी थी, तो एक्चुअली टाइम का मसला है। तो लास्ट पे हम जानना चाहेंगे कि यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो? यूथ के लिए मेरी यही मैसेज है, जो मैंने कहा, उठो उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, पन्नस मरिस माजु नाम मन छोयु के, पनु नाम मन छोयु के। तो शु परवरदिगार आलमीन, जब आप में कैलिबर है, जब हर कोई ये कर रहा है, तो आप में भी एक टैलेंट है। हाँ, एक्सपीरियंस की कोई कमी हो सकती है, उसमें मैं आपको बिल्कुल उसमें ये नहीं लगा सकता। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का आप बिल्कुल एक्सपीरियंस लेके आप दूसरी तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर कोई भी कंपनी आपके साथ लॉयल रहती है, आपका सुनती है, आप उसको सुनाते हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो एक ही जगह काम करना चाहो और उसी में आगे बढ़ते रहो। जैसे अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे, मैंने इन्हीं के साथ एक बॉन्ड बनाया, और ऑब्वियसली ये मेरे साथ जुड़ते गए, मैं इनके साथ जुड़ता गया, ऊपर नीचे डाउन एंड अप्स आते गए, लेकिन उनको हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो चीजें सॉल्व की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2200 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूं। यानी 2200 लोगों को आज जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं पूरे कश्मीर में, अभी जम्मू ऑपरेट करना बाकी है। तो आप ये सोच सकते हो, एक बंदा डॉक्टर सुहेल, एक आम बंदा, मामूली बंदा, जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला की रहमतें हैं, लोगों की दुआएं हैं, खाली मैंने हिम्मत दिखाई कि मैं कुछ कर सकता हूं। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, मुझसे आगे आप जा सकते हैं। 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स आप मुझसे ऊपर जा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। और कहना चाहूंगा, अगर मैं 3 या 4 हजार को रोजगार दे सकता हूं आज की डेट में, तो आप अपने लिए रोजगार खड़ा करना कौन सी बड़ी बात है। तो यही कहना चाहूंगा कि निकलना आपका काम है, झोली भर के लाना अल्लाह का काम है।
अल्लाह का नाम सुबह उठ के निकलो, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला किसी को सुचु कैंटल के मेंतम सोजन। तो ऑब्वियसली हम तो उसके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम तो उसके बंदे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, फिर देखो अल्लाह ताला आपके लिए कितने खजाने। ऑब्वियसली कुरान करीम में ये चीज लिखा भी है कि मैंने तमाम जमीनों में और आसमानों में आपके लिए खजाने रखे हैं, उठो और ढूंढो और अपने लिए असबाब पैदा करो। रब्बुल आलमीन सबबुल असबाब है, अल्लाह ताला रब सबबुल असबाब है। जब आप उस सबबुल असबाब को मांगोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका काम कोई नहीं होगा। तन मन से आप प्रार्थना करो, आप दुआ करो, इंशाअल्लाह रहमान। कुरान करीम में वाज़ह तौर पर इशारा है कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब भी आप कभी भी आप दुआ करोगे, ऑब्वियसली आपके कपड़े साफ होने चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, दिल से दुआ करो, अल्लाह ताला को आपकी दुआ जरूर कबूल आए। डॉक्टर साहब शुक्रिया। और अपने नाजरीन को कहना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। आपके शेयर करने से किसी का सोच बदल सकता है और किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। लास्ट पे फिर से हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।